बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। जी हाँ, आशा ताई का गाया हुआ एक गाना। जी हाँ, आशा भोसले आज हमारे बीच नहीं रही। और जो ये गीत है 1985 का, आज से लगभग 40-41 साल पहले, वो ड्यू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स पर बिल्कुल फिट बैठता है। उनके इंतज़ार की इंतहा हो गई है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। 10 तारीख के नोटिफिकेशन के आधार पर कुछ रिजल्ट ज़रूर आए। जो अपडेट हमने आपको दी थी कि इस सप्ताह में कहा गया है कि ड्यू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के कम से कम 3 रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन उन जो रिजल्ट जो घोषित किए गए, उस रिजल्ट में एक भी, जी हाँ, एक भी पॉपुलर कोर्स का रिजल्ट नहीं था। जितने जो रिजल्ट आए वो ड्यू के सोल में जो कोर्सेज बहुत बाद में शुरू किए गए, उन्हीं का नतीजा है। सिर्फ 7th सेमेस्टर का जो है वो एक रिजल्ट इंग्लिश ऑनर्स का छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे जो रिजल्ट हैं वो उन कोर्सेज के रहे जो बहुत बाद में शुरू हुए। और इनमें जो स्टूडेंट्स की संख्या है वो बहुत कम है। जो रिजल्ट अभी तक आ चुके हैं, जिनको नहीं मालूम है बता दूं, वैसे इसकी अपडेट्स आपको लगातार मिल चुकी होंगी। मैंने आपको कहा भी था कि वेबसाइट देखिए। गला मेरा अभी भी ठीक नहीं है, इसीलिए आपसे 3 दिन के बाद जो है वो मुलाकात हो रही है। सेमेस्टर 1 का साइकोलॉजी ऑनर्स का रिजल्ट आ चुका है, सेमेस्टर 3 का भी साइकोलॉजी ऑनर्स का रिजल्ट आ चुका है, और सेमेस्टर 5 का भी साइकोलॉजी ऑनर्स का रिजल्ट आ चुका है। यानी साइकोलॉजी में थोड़ी मेहरबानी जो है वो ड्यू के परीक्षा विभाग ने की है। इसके अलावा इको ऑनर्स का 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है, इको का ही 5th सेमेस्टर का आ गया है, और बीबीए 5th सेमेस्टर, बीएमएस 5th सेमेस्टर, इको ऑनर्स 7th सेमेस्टर, और इंग्लिश ऑनर्स 7th सेमेस्टर, बीएमएस 7th सेमेस्टर। यानी 10 रिजल्ट जो है वो घोषित किए गए, ये 10 तारीख के नोटिफिकेशन के हवाले से। लेकिन जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट हैं, जो जिन कोर्सेज के रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, वो इस लिस्ट में कहीं भी नहीं है। जी हाँ, एक भी रिजल्ट वो नहीं है। ना पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है इसके अंदर, ना इसके अंदर बीकॉम ऑनर्स है, ना इसके अंदर बीकॉम प्रोग्राम है, और ना ही इसके अंदर सोल में पढ़ाया जाने वाला और दिल्ली विश्वविद्यालय में सबसे पॉपुलर बीए प्रोग्राम कोर्स का एक भी रिजल्ट नहीं है। ना 1st सेमेस्टर, ना 3rd सेमेस्टर, ना 5th, और ना ही 7th सेमेस्टर। और अब हमने इंतज़ार किया आज रविवार को कि सप्ताह ख़त्म हो गया है और रिज़ल्ट आए, लेकिन आज भी कोई रिज़ल्ट नहीं आया। जवाब बिल्कुल बदस्तूर है पहले की ही तरह कि प्लीज़ डोंट वेट, वी आर इन प्रोसेस। अब ये प्रोसेस शब्द जो है ना, बड़ा लंबा हो चला है, और इसी कंटिन्यूएशन में एक मामला और सामने आया। अगर सोल के स्टूडेंट ये समझ रहे होंगे कि केवल सोल के ही रिजल्ट नहीं आए हैं, तो वो गलत हैं। 96% रिजल्ट निकालने का दावा दिल्ली विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग का टाइम फिक्स होता हुआ दिख रहा है। अगर 96% को भी सही मान लें तो 4% में वो कोर्सेज भी हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय के फ्लैगशिप कोर्स हैं। जी हाँ, फ्लैगशिप। और इन कोर्सेज को शुरू करने के लिए जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन कोर्ट तक भी पहुंचा था जब इनकी प्रवेश प्रक्रिया को लेकर विवाद हुआ था। जी हाँ, आपने ठीक सुना, बात कर रहा हूँ बीए एलएलबी और बीबीए एलएलबी जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स हैं, उनके रिजल्ट भी नहीं आए हैं। 19 दिसंबर को उनका लास्ट एग्ज़ाम हुआ था, ये उनके स्टूडेंट्स ने जानकारी दी है। और इसके अलावा दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज के स्टूडेंट्स ने भी जानकारी दी कि उनके 1st और 3rd के, लेकिन ये रिजल्ट जो है वो आ चुके हैं। और उसके बाद रिजल्ट आने के बाद एक जो नई कहानी शुरू हुई है, उनका ये कहना है कि रिजल्ट में एरर बहुत है। अब ये एरर क्या है, ये अभी कल यानी सोमवार को नया सप्ताह शुरू होगा, तो उसमें जानकारी मिल पाएगी कि इसमें किस तरह के एरर हैं। लेकिन इस तरह के एरर हो रहे हैं लगातार, ये निश्चित रूप से जो है वो चिंता का विषय है। ना बोले तुम, ना मैंने कुछ कहा, आशा ताई का बड़ा पॉपुलर गाना है। दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह बिल्कुल खामोश हैं। परीक्षा के मुद्दे पर उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा। इसके अलावा देश, समाज और राजनीति की बहुत सी बातें वो लगातार करते हैं। देश प्रेम की शिक्षा तो वो ऐसे देते हैं जैसे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो देशभक्त नहीं हो, और केवल वही हैं जो देशभक्त बना सकते हैं। वीसी साहब,
सारे स्टूडेंट्स जो है वो इस देश से बहुत प्रेम करते हैं और भारत जो है वो सबकी रग रग में बसा हुआ है। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय के वो मुद्दे जो फिलहाल स्टूडेंट्स से बहुत ज़्यादा जो है वो कंसर्न रखते हैं, उन पर आपकी चुप्पी बिल्कुल खलती है। अब तो कुछ बोलिए। परीक्षा विभाग अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो कार्रवाई करना आपका काम है। मैं एक वानगी आपको दिखाता हूँ कि केवल रिजल्ट का इंतजार ही नहीं है, जो रिजल्ट अभी तक आए हैं उसमें भी कई एरर हैं। ये एक कॉलेज से एक स्टूडेंट ने हमें भेजा और आपको मैं ये पढ़ के सुना देता हूँ कि वी आर राइटिंग टू रिक्वेस्ट अ वेरिफिकेशन एंड करेक्शन of our grade in the subject research methods in politics DSC paper for the 7th semester examination. Our result is currently showing ER for this paper, which we believe may be due to an error. We would like to clarify that we have written the correct subject code for research methods in politics in all examinations and records. We have submitted all required assignments within the given deadlines. We have appeared for both the internal assessment IA and continuous assessment CA for this subject. Our college has already sent letter to the South Campus which has received on 16th of March by the exam centers. In light of the above, we kindly request you to please recheck my records and updates our result for the paper. If found in order, we are worried as this is affecting our career. आप सोच सकते हैं कि स्टूडेंट्स कितने परेशान हैं और कॉलेजेस से बात करने में भी पता चला है कि जो रिजल्ट पिछले दिनों आए थे रेगुलर कॉलेजेस के, उनमें एरर है, कहीं NA है, कहीं ER है और उसका जो तमाम रिप्रेजेंटेशंस हैं वो एग्ज़ाम ब्रांच को दिया गया है रेक्टिफाई करने के लिए। ड्यू के सोल के रिजल्ट को लेकर भी तो कहीं ऐसा नहीं है कि शायद इसीलिए जो है वो एग्ज़ाम ब्रांच रिजल्ट निकालने को लेकर बहुत ज़्यादा जो है वो तत्पर नहीं दिख रहा ये कहने के कि हाँ एक सप्ताह के भीतर हम रिजल्ट निकाल देंगे, कि कहीं जो है वो रिजल्ट निकाले जाएं और बड़ी संख्या में जो है वो इस तरह की चीज़ें आ गई तो फिर से जो है वो एग्ज़ाम ब्रांच परेशानियों में पड़ता हुआ दिख सकता है। पिछले दिनों अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बाकायदा एग्ज़ाम ब्रांच पर हल्ला बोला था और उस समय जो है दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और कंट्रोलर को आके सफाई देनी पड़ी थी और यहाँ तक भी बात चली थी कि अगर आगे परीक्षाओं में कोई गड़बड़ी हुई तो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के साथ साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार का इस्तीफा भी होगा। सवाल यह है कि इस्तीफा देना और नहीं देने का कोई सवाल नहीं है, सवाल यह है कि रिजल्ट समय पर क्यों नहीं आ रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय की जो USP रही है वो रही है समयबद्ध परीक्षा परिणाम, लेकिन ऐसा क्या है कि जब प्रेशर पड़े तो आप परीक्षा परिणाम निकाल दें और उस परिणाम में जो है वो आपके एरर हों। फिलहाल जो है वो बिल्कुल खामोशी छाई हुई है कि सोल के इन रिजल्ट्स को निकाले जाने के बाद अगले रिजल्ट कब आएंगे। क्या ये आगामी जो हफ्ता जो शुरू हो रहा है ये इस हफ्ते में आएंगे या इसके बाद जो आएंगे। ये तो वही बात हो गई कि जो है वो इंतज़ार सभी कर रहे हैं और हो कुछ भी नहीं रहा है। चुरा लिया है तुमने तो दिल को। जी हाँ, दिल्ली विश्वविद्यालय ने दिल ही चुरा रखा है, लेकिन परीक्षा विभाग का जो दिल है वो बड़ा ही निष्ठुर बना हुआ है। और जो आशाताई का एक बड़ा फेमस गीत है, आज दिन भर जो है वो बड़ा दिल गमगीन रहा आशाताई के जाने से कि पिया तू अब तो आजा। ये बड़ा मशहूर गाना था, पिया तू अब तो आजा। तो रिजल्ट के लिए भी शायद स्टूडेंट यही कह रहे हैं कि अब तो आजा रिजल्ट, क्योंकि अगले सेमेस्टर बिल्कुल सर पे खड़ा है। 30 अप्रैल जो है वो क्लासेस डिस्पर्स होने की अंतिम तिथि है। 2nd, 4th, 6th, 8th की फाइनल डेट शीट का अभी कोई अता पता नहीं है। टेंटेटिव डेट शीट ही फाइनल होगी और या फिर अगली कोई डेट शीट जो है वो जारी होगी, इसके बारे में भी कुछ नहीं पता। चैन की बंसी बज रही है और सबे घटे पार बोलो वाली जो है वो कहावत हो रही है। फिलहाल इतनी रात गए, आपको इसी अपडेट को देने के लिए आया था कि फिलहाल आज की डेट में जो है वो SOL का कोई भी रिजल्ट नहीं आया है जिस वक्त तक हम ये वीडियो कर रहे हैं। और पूरे सप्ताह का इंतज़ार जो है आज पूरा होता है और कुछ छोटे छोटे रिजल्ट निकाल कर ऊंचे पर चढ़कर, जिसे कहते हैं कि टीले पर चढ़कर ऊंचा बनना वाली जो है वो बात की गई है कि देखो जो हमने रिजल्ट निकाल दिए। लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, कुछ छोटे छोटे रिजल्ट जो है वो निकाल कर दावा किया गया था कि हमने एक बहुत जल्दी और बड़े विद इन द लिमिट
बहुत सारे रिजल्ट निकाल दिए और नतीजा क्या हुआ, रिजल्ट निकालने की प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक गई और तब तक अगले एग्जाम भी आ गए और फिलहाल इस बार भी जो है वो यही होता हुआ दिखता है। आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपनी बात आप एग्जाम ब्रांच को क्या कहना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को लाइक करके हाइप देना ज़रूर मत भूलिएगा, क्योंकि हाइप जो है वो यूट्यूब का अब एक नया फीचर है और आप इस वीडियो को जितना हाइप करेंगे ये बाकी और लोगों तक पहुंचेगी और पता लगेगा। जैसे पिछली वीडियो हमने की तो उसके बाद हमें इन रिजल्ट्स का पता लगा कि कुछ ऐसे रिजल्ट्स भी हैं जो अभी तक नहीं आए हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।